अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पैराटोनिक मूवमेंट। मूवमेंट्स इन प्लांट्स को हमने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स जो होती हैं इंटरनल स्टिमुलस की वजह से, और पैराटोनिक मूवमेंट्स जो होती हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से। तो पैराटोनिक मूवमेंट्स में स्टिमुलस एक्सटर्नल होता है, प्लांट और सेल के बाहर से उसके ऊपर असरअंदाज होगा। दो इसके मेजर जो है ना क्लासेस होती हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट है जिन्हें डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहा जाता है, और दूसरी इसके अंदर नेस्टिक मूवमेंट होती है जिन्हें नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहा जाता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, इसमें वर्ड जो ट्रॉपिक है ये ट्रोपोस से निकला है। ट्रोपोस का मतलब होता है टर्न हो जाना, मुड़ जाना, कर्वेचर जो है ना वो आ जाना। तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट कंसीडर होती हैं, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से अवे मूवमेंट जो है वो प्लांट पार्ट्स जो है ना वो शो करते हैं। जल्दी उस साइड पे, स्टिमुलस की साइड पे या स्टिमुलस से अवे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सो इसमें कर्वेचर जो है ना वो आएगा ड्यू टू ग्रोथ, और वो जो ग्रोथ हो रही है, वो जो स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो ग्रोथ आ रही है, वो किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस की वजह से होगी। स्टिमुलस की बिना पर जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, इनकी 5 डिफरेंट हमारे पास क्लासेस आएंगी। सबसे पहली हम लेते हैं फोटोट्रॉपिज्म। नाम से जाहिर हो रहा है, फोटो यहाँ पे लाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें स्टिमुलस क्या होगा, लाइट होगी। स्टिमुलस है यहाँ पे लाइट, तो लाइट की तरफ जो है मूवमेंट या लाइट से अवे जो मूवमेंट होगी, ये फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगी। अब फोटोट्रॉपिज्म की भी दो टाइप्स हम लेंगे। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, अगर स्टिमुलस ऑफ लाइट की तरफ मूवमेंट है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगी। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म देखी जा सकती है स्टेम के अंदर। स्टेम जो है हमेशा सोर्स ऑफ लाइट की तरफ ग्रो कर रहा होता है, जबकि नेगेटिव जो फोटोट्रॉपिज्म है ये देखी जा सकती है रूट में, क्योंकि रूट हमेशा अवे जाती है सोर्स ऑफ लाइट से। तो ये दो पार्ट्स हमारे पास जन्म हो आगे। फोटोट्रॉपिज्म जो है लाइट की तरफ या लाइट से अवे, यानी स्टिमुलस यहाँ पे लाइट होगा, तो लाइट की तरफ मूवमेंट है, तो इसको लाइट की तरफ प्लांट का जो पार्ट ग्रो कर रहा है स्टेम होता है, तो स्टेम शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जबकि रूट जो है वो लाइट के सोर्स से अवे जाती है, जमीन जो है ना वो जा रही है, तो वो शो करती है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सेकेंड हमारे पास जो टाइप आती है ट्रॉपिक मूवमेंट की, दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर जो स्टिमुलस होगा इट विल बी टच। स्टिमुलस इसका क्या है, टच है। तो प्लांट पार्ट जिस जो है डायरेक्शन में, जिस जो है जगह पे उसको कोई स्पेसिफिक जो है मटेरियल जिसके साथ वो टच करता है, उसके साथ वो ग्रो करना शुरू कर देता है। अब इसमें एग्जांपल हम जो है वो ले सकते हैं वाइन्स की, और इसी तरह जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं प्लांट के, टेंड्रिल्स जो है, जो वायर लाइक जो लीफ होते हैं, ये वायर लाइक मॉडिफाइड जो है ना लीफ होते हैं। अपनी इस टेंड्रिल को ये क्या करते हैं, जब भी किसी पार्ट के साथ ये टेंड्रिल जो है ना टच होती है, तो उसके इर्द गिर्द जो है ये टेंड्रिल क्या होता है, या वायर जो होती है, ये उससे इर्द गिर्द जो है ना जो भी सपोर्ट वाला कोई पॉइंट मिलता है, तो उससे इर्द गिर्द जो है वो अटैच हो जाती है और उसके साथ जो है ना वो ग्रो करने लग जाती है। तो बहुत सारी बेलें, इसमें कद्दू की बेल जो है ना वो ले सकते हैं हम, इसमें जो है तोरियों की बेल ले लें। तो ये सारी जितनी बेलें हैं इनके अंदर स्पेसिफाइड ये टेंड्रिल्स जो है ना वो नज़र आते हैं। सो इसमें जो है ना वो क्या है कि जिस पॉइंट पे टेंड्रिल्स को कोई सपोर्ट वाला पॉइंट जो है ना वो मिलता है, उस पॉइंट के इर्द गिर्द उन्होंने ग्रो करना शुरू कर देना है। सो ये होगी हमारे पास जो है ना वो थिग्मोट्रॉपिज्म, टच स्टिमुलस की वजह से होने वाली जो है ना वो ग्रोथ है। और टेंड्रिल्स जो है ना वो क्या करती हैं, किसी भी स्पोर्टिंग जो पॉइंट होगा, किसी भी स्पोर्ट के इर्द गिर्द जो है ग्रो करना शुरू कर देती हैं, उसके साथ साथ जो है ना वो ग्रोथ शो करती हैं। तो इनके जो ये वायर लाइक लीफ होते हैं, जो इनके टेंड्रिल्स होते हैं, इनको ग्रोथ में हेल्प देते हैं, या उसको मतलब इसके साथ साथ जो है ना वो ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। अगली हमारे पास टाइप आती है ट्रॉपिक मूवमेंट में कीमोट्रॉपिज्म। इसमें स्टिमुलस क्या होगा, केमिकल होगा।
इसमें कोई जो स्टिमुलस है वो कोई केमिकल है, तो केमिकल्स की तरफ मूवमेंट या केमिकल से अवे जो है वो मूवमेंट ये कीमोट्रोपिज्म के अंदर कंसिडर होती है। तो स्टिमुलस यहाँ पे भी क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, तो ये स्टिमुलस जो है वो केमिकल है, केमिकल की तरफ जो है ना मूवमेंट या केमिकल से अवे। जनरली ये फंजाई के अंदर जो है ये मूवमेंट जो है ना देखने में आती है कि फंजाई की जो हाइफी हैं, जो थ्रेड लाइक इससे स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये हाइफी इसमें ग्रो कर रहे होते हैं और जिस साइड पे इन केमिकल मौजूद होंगे उसकी तरफ ये ग्रो करके ज़्यादा अपनी हाइफी बढ़ा लेंगे। तो क्योंकि इन्होंने इन केमिकल्स को ही एक्चुअली एब्जॉर्ब करना होता है, तो फंजाई की जो हाइफी हैं इनकी ग्रोथ किस तरफ होगी, जनरली ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें मौजूद जो केमिकल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करके उन केमिकल्स की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ये कीमोट्रोपिज्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रॉपिक मूवमेंट में हाइड्रोट्रोपिज्म आ जाता है। हाइड्रो वर्ड जो है रिप्रेजेंट करता है वाटर को, यानी यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, वाटर है। तो इस स्टिमुलस की तरफ या इस स्टिमुलस से अवे जो है मूवमेंट हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएगी। हाइड्रोट्रोपिज्म जो है ये बिल्कुल उलट होगी फोटोट्रोपिज्म के। हाइड्रोट्रोपिज्म यानी इसमें जो वाटर है तो वो स्टेम जो है वो हमेशा वाटर से अवे मूव कर रहा है, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर जो है ना वो पड़ा हुआ है उससे ये अवे जो है ना वो जा रहा है। ये रूट्स पड़ी हुई हैं, तो रूट्स जो है वो वाटर सोर्स की तरफ मूव कर रही हैं। तो स्टेम शो करता है नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, जबकि रूट जो है वो शो करती है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, क्योंकि रूट जो है वो वाटर सोर्स की तरफ जो है वो ग्रो कर रही होती है। तो रूट के अंदर ये आ जाएगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और स्टेम के अंदर आ जाएगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। लास्ट हमारे पास जो है टाइप आ जाती है ट्रॉपिक मूवमेंट की, जियोट्रोपिज्म। इसको ग्रेविट्रोपिज्म भी कहा जाता है। जियो फॉर अर्थ है। अब यहाँ अर्थ की जो फोर्स है, अट्रैक्शन की फोर्स, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पे कश्य शकल जो है ये यहाँ पे एक्ट करेगी एज स्टिमुलस। अब ग्रेविटेशनल जो है वो फोर्स की तरफ जो है मूवमेंट, यानी यही हाइड्रोट्रोपिज्म जो है यही फॉर्म है इसकी भी। इसमें भी एग्जैक्टली स्टेम के अंदर जो है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होगी और रूट के अंदर जो है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगी। बट दोनों के अंदर हाइड्रोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होता है, यहाँ स्टिमुलस जो है वो वाटर है और वाटर सोर्स है, और यहाँ पे जो स्टिमुलस होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इवन हम प्लांट को जो है वो उल्टा के भी जो है ना वो रख दें तो तब भी स्टेम जो है उसने क्या करना है, अपवर्ड ही ग्रो करना है, यानी अवे फ्रॉम दी ग्रेविटेशनल फोर्स ही जाना है। और रूट जो है चाहे वो ऊपर वाली साइड पे भी उसको क्यों ना कर दें, उसने तब भी ग्रो करके जो है वो डाउनवर्ड बेंड होके जन्म आ जाना है। यानी अगर हम कुछ इस तरह से जन्म करें कि पैट्री डिशेस के अंदर जो है प्लांट को ग्रो करवाया तो रूट वाला हिस्सा ऊपर हो जाए, स्टेम वाला हिस्सा नीचे हो जाए, तो एक वक्त आएगा कि ये बेंड होकर स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और रूट्स जो है ना वो बेंड होकर नीचे की तरफ आ जाएंगी अंडर दी जियोट्रोपिज्म, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इसके अंडर ऐसा होगा। ये होगी हमारे पास जो है ट्रॉपिक मूवमेंट। 5 डिफरेंट हमने इसमें टाइप्स लिए हैं, स्टिमुलस की बिना पर ये क्लासिफिकेशन थी हमारे पास। अब अगली मूवमेंट्स आ जाती हैं नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जो है ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं, मतलब इसमें कोई जिस तरह ट्रॉपिक मूवमेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से अवे जो है ना मूवमेंट थी, यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल है, यानी स्टिमुलस किसी भी तरफ से असरअंदाज हो सकता है और रिस्पॉन्स किसी भी तरफ से शो किया जा सकता है। स्टिमुलस यहाँ पे भी एक्सटर्नली है, यानी ये पॉइंट जो है वो दोनों में सेम है ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट के अंदर, कि दोनों के अंदर स्टिमुलस एक्सटर्नल होता है, सेल के बाहर और बॉडी के बाहर से असरअंदाज होता है, बट वो डायरेक्शनल थी और ये नॉन डायरेक्शनल है। नेस्टिक मूवमेंट को फर्दर 2 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। इसमें जो है निक्टिनेस्टी है और हेप्टोनेस्टिक जो है मूवमेंट होती है। निक्टिनेस्टिक मूवमेंट जो है इसमें होगा क्या कि इसमें जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो चेंज होता है। अब
निक्टिनेस्टी मूवमेंट जो है ये ऑर्गन्स के अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से जो होने वाली मूवमेंट होगी। और इसमें होगा क्या, इसमें चेंज आता है, यानी स्टिमुलस की वजह से जो ऑर्गन्स होंगे उनके ग्रोथ में चेंज आएगा, उनके टर्गर में चेंज आएगा। और ये ग्रोथ और टर्गर दोनों को चेंज जो है ना वो करने के लिए जो स्टिमुलस है ये बाहर से असरअंदाज होगा। अब इसकी दो फर्दर जो ना फॉर्म है हमारे पास निक्टिनेस्टी की, फोटोनेस्टी होती है और थर्मोनेस्टी होती है। फोटोनेस्टी नाम से जाहिर हो रहा है ये फोटो पीरियड या लाइट जो है उससे रेलिवेंट है, यानी इसमें स्टिमुलस जो है ना वो क्या है, लाइट की इंटेंसिटी और फोटो पीरियड जो है होगा। और इसमें जो है जो ये लाइट की इंटेंसिटी है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर जो है इसको कंट्रोल करती है। स्पेशली जो है फ्लावर की जो ब्लूमिंग होती है, जो फूल खिलते हैं, और लाइट के स्पेसिफिक ड्यूरेशन की वजह से, स्पेसिफिक इंटेंसिटी की वजह से जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर होती है ये फोटोनेस्टी के अंदर कंसीडर होता है। जबकि थर्मोनेस्टी जो है थर्मो वर्ड टेम्परेचर के लिए, तो ये टेम्परेचर के अंदर जो वेरिएशन आती है, टेम्परेचर में जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से होने वाली ये मूवमेंट्स होती हैं। और इसकी एग्जांपल हम ट्यूलिप के फ्लावर जो है ना लेंगे। ट्यूलिप के जो फ्लावर होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं नाइट टाइमिंग में, क्योंकि नाइट टाइमिंग में जो टेम्परेचर होता है वो फ्यू डिग्री का डिफरेंस जो है ना वो आ जाता है डे के जो है वो टेम्परेचर से। तो जब ये फ्यू डिग्री टेम्परेचर वेरिएशन आएगी तो ट्यूलिप के फ्लावर की जो होंगी पेटल्स होंगी, वो पेटल्स इसमें क्या होंगी, उनका ग्रोथ का पैटर्न जो है वो चेंज जो है ना हो जाएगा। तो ट्यूलिप की जो ये होंगी ऐसी पत्तियां होंगी इस तरह से, इनमें टेम्परेचर डाउन होगा। तो जैसे टेम्परेचर डाउन होता है शिफ्ट इसमें क्या आती है, जो ग्रोथ होती है मोर होने लग जाती है। मोर ग्रोथ होने लग जाएगी कहाँ पे, लोअर साइड पे, और लेस ग्रोथ होगी अपर साइड पे। जब लोअर पार्ट पे ज्यादा ग्रोथ होगी और अपर पार्ट पे लेस जो है ना वो ग्रोथ होगी, तो इसके नतीजे में जो पत्तियां होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, अंदर की तरफ जो है ना मुड़ जाती हैं और फूल बंद हो जाते हैं। जबकि यही टाइमिंग अगर चेंज होती है, यानी नाइट के बाद जो है जो डे टाइमिंग आएगी, जो मॉर्निंग का टाइम होगा, उसमें जो ग्रोथ का पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा। वो शिफ्टिंग कैसे होगी कि जैसे टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ता है, इंक्रीज हुआ हुआ जो टेम्परेचर होगा ये मोर ग्रोथ काज करेगा ऑन अपर साइड पे, लेस ग्रोथ काज करेगा ऑन लोअर साइड पे। अब मोर ग्रोथ होने लग जाएगी जब अपर साइड पे जो इसमें पेटल्स पहले बेंड हुई हुई थी, इनवर्ड आई हुई थी, अब वो बाहर की तरफ निकलेंगी और ऊपर की तरफ जो है इसमें जो है ना वो उठ जाएंगी। जब इसमें जो है बेंड हुई हुई पेटल्स खुलती हैं या खिलती हैं तो फूल जो है वो दोबारा से खिल जाएगा। तो ट्यूलिप का फ्लावर जो है ये थर्मोनेस्टी की बेहतरीन एग्जांपल है। टेम्परेचर की वेरिएशन जो है इसके साथ इसमें वेरिएशन आती है, लेकिन इस टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ पैटर्न जो है वो भी साथ साथ चेंज होता है। हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट होती है। नेस्टिक मूवमेंट की सेकंड हमारे पास जो है वो कैटेगरी है। और हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट जो है इसके अंदर स्टिमुलस जो है वो क्या लेते हैं, हम कांटेक्ट लेते हैं। स्टिमुलस जो है वो कांटेक्ट है। एग्जांपल इसमें जो है जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो है, स्पेशली इसमें वेनस फ्लाई ट्रैप जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, इंसेक्ट को जो है वो खाता है। जैसे ही इसके मॉडिफाइड लीफ के ऊपर आके इंसेक्ट जो है ना वो बैठेगा और उसके साथ इसका कांटेक्ट होगा, तो इसके जो लीव्स होते हैं इसमें इनके अंदर सेंसिटिविटी जो है ना वो होती है। सो वो इस इंसेक्ट को जो है ना वो क्या करते हैं, ट्रैप जो है ना वो कर लेते हैं और इंसेक्ट को कैप्चर जो है ना वो कर लिया जाता है। और इस फिर इंसेक्ट को जो है डाइजेस्ट करके प्लांट अपनी नाइट्रोजन की जो जरूरियात होती हैं उनको पूरा करता है। तो ये हमारे पास जो है हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट है जो कि कांटेक्ट की वजह से जो है ना वो कॉज हो रही है। अब ये कांटेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है कि इंसेक्ट जो है वो किस तरफ से आके जो है ना वो बैठेगा। इंसेक्ट जिस भी डायरेक्शन से आके बैठेगा और जहां से भी जो है ना वो आएगा तो ये मूवमेंट हमेशा जो है शो होगी। ऐसे ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर जो बाइलोब्ड जो लीव्स होते हैं उनको भी अगर हम कंसीडर करें तो सेंट्रल पार्ट इसका ये मिडरिब होता है। अब साइडों पे इसके क्या लगे होते हैं, यहाँ पे ये ब्रिस्टल्स जो है ना वो लगे होते हैं इस तरह से। जैसे इंसेक्ट जो है ना वो आके जो है ना वो बैठेगा
तो इंसेक्ट जो है ना वो बैठने के साथ ही इसकी जो लीफलेट्स होंगी वो क्लोज हो जाएंगी। वेनस फ्लाई ट्रैप के ऊपर तो खैर ऊपर इसके जो है मतलब मॉडिफाइड जो लीफ होता है उस लीफ की ऊपर जो है ना वो क्या लगे होते हैं, टेंटिकल्स जो है ना वो लगे होते हैं, और उन टेंटिकल्स से ऊपर जो है यहाँ पे इनके अंदर जो है चिपकने वाला मटेरियल होता है, तो इंसेक्ट आके इसके ऊपर चिपक जाता है। लेकिन कुछ जो है इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर इंसेक्ट जो है ना वो आके बैठता है, पत्तों के ऊपर कांटेक्ट होता है इसका, और इससे सेंसिटिव जो लीफ होते हैं वो फौरी तौर पे इनको इन इसकी जो होंगी कह लें कि लोब्स होंगी उनको इस तरह से बंद करके इंसेक्ट को जो है वो ट्रैप कर लेते हैं। जबकि एक तरीकाकार जो है ना ये है वेनस फ्लाई ट्रैप के अंदर ये वाला तरीकाकार होता है कि इसमें जो है टेंटिकल्स की अपर साइड पे जो है ग्लैंड्स लगे होते हैं, और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, कैप्चर जो है ना वो कर लेते हैं इंसेक्ट को। और ये सारा जो प्रोसेसिंग है ये अंडर स्टिमुलस ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना वो हो रहा होता है। तो ये थी हमारे पास जो है प्लांट मूवमेंट्स। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।